मेरे लिए अगर इस कंपनी में कोई है और आप जो चाहें कर सकते हैं, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आपको क्या करना चाहिए। तो इस मामले में मुझे गलत मत समझिए। अगर इस कंपनी में, इस परिवार में कोई आपसे कह रहा है और ये शब्द जो मुझे परेशान करते हैं, "अरे! हम क्यों इंतज़ार कर रहे हैं?" मेरे पास आपके लिए एक तरीका है, बचने के लिए। वे आपको बता रहे हैं, "अरे! मुझे कुछ पैसे दो।" यही वे आपको बता रहे हैं। मुझे ये पसंद नहीं है, ये मेरी राय है। आप जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन इतना बेवकूफ़ मत बनिए। मैं ये कह रहा हूँ, बेवकूफ़ मत बनो। हमने ये 4 साल और 6 महीने तक देखा है। मैं ये कर रहा हूँ, मैंने कम से कम 5 कंपनियों को देखा है। ओह! ख़ैर मुझे लगता है कि हम बस यहाँ चले जाएँगे। वहाँ जाना बंद करो। क्या आपको लगता है कि आप इन कंपनियों में कूदेंगे और आप अमीर हो जाएँगे? कल। क्या आपको सच में लगता है कि ये आपकी स्थिति में मदद करेगा? ये नहीं है। अपने पैसे बचाओ। कम से कम आप इसे देख सकते हैं और इसमें कोई समस्या नहीं है। मुझे लिंक भेजो। मुझे पहले ही कुछ चीज़ें भेजी जा चुकी हैं। ये क्या है क्रिस? मुझे नहीं पता। मैं अपने पूरे जीवन में एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। जब मैं फोर्ड और माज़दा के लिए काम कर रहा था, मैंने फोर्ड और माज़दा पर ध्यान केंद्रित किया। मुझे परवाह नहीं थी कि क्रिस क्या कर रहा था। मुझे परवाह नहीं थी कि जनरल मोटर्स क्या कर रहा था। मैंने अपने घर पर ध्यान केंद्रित किया। ये कंपनी मेरा घर है और मेरी कब्र। इसके अलावा और कुछ नहीं है जो आपको वहां ले जाएगा जहां आपको होना चाहिए, सिवाय इस कंपनी के। कुछ लोग तुलना करने की कोशिश कर रहे हैं या कह रहे हैं हम वही कर रहे हैं और आप इसके लिए गिर रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता। आप मुझसे जितना चाहे नफरत कर सकते हैं, मुझे परवाह नहीं है। मैं आपको ठंडी सच्चाई बता रहा हूं। अपना समय और पैसा बर्बाद मत करो। मुझे परवाह नहीं है कि यह कंपनी में कोई है, कोई उच्च अधिकारी, एक नेता। ये सब बेकार है। ये उनके लिए फायदेमंद है, आपके लिए नहीं। ये वह बड़ी चीज थी जो मैंने एमएलएम में नोटिस की। ओह हाँ, इन लोगों को ले आओ, इन लोगों को ले आओ। मैं अभी 10 कंपनियां निकाल सकता हूं और आपके नामों की एक बड़ी सूची देख सकता हूं। ओह खैर, मैंने ये कोशिश की। मैंने वह कोशिश की। आपने सभी को आजमाया है दोस्तों। इंतजार कर रहे हो? आप अब क्या कर रहे हैं? आप में से ज्यादातर लोगों के पास एक नौकरी है। शायद आप नहीं करते, मुझे नहीं पता। लेकिन तुम सोचते हो कि किसी दूसरी कंपनी में ज्यादा पैसे खर्च करना जो तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हें वहां नहीं पहुंचाएगा। कृपया कूदो मत। सकारात्मक रहो। खैर, मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि बस सावधान रहें। एक बिटकॉइन की बात है। किसी कंपनी के बारे में कुछ ऐसा है जिसने सबसे अच्छे उत्पादों के साथ सामने आई है, वे समानांतर हैं। मैं ये बिना हंसते हुए कह भी नहीं सकता। वे हमारी कंपनी के समानांतर हैं। सच में अब बेहतर होगा कि आप एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात करें या इंटेल या एआई में कोई बड़ा बड़ा नाम, क्योंकि यदि आप नहीं हैं तो केवल वे ही ऐसे लोग होंगे जिनके पास मौका होगा शानदार उत्पाद बनाने के लिए बाजार मूल्य से ऊपर। अब जिनका मैंने अभी उल्लेख किया उनके साथ समस्या यह है, वे ऐसे उत्पाद बनाते हैं ताकि बाजार से ऊपर की आय प्राप्त कर सकें। उनके डिजाइन का तरीका है, यही तो वे चाहते हैं। मैं समझ गया। क्या वे अच्छे उत्पाद बनाते हैं? सेब, बिल्कुल वे करते हैं। लेकिन जैसे किसी भी सीईओ ने कहा, मैं इसे बड़ा और बेहतर बनाना चाहता हूं। ज्यादा दो, कम चार्ज करो। ज्यादा दो, कम चार्ज करो। ज्यादा दो, कम चार्ज करो। और जितना संभव हो सके सबसे ज्यादा कमीशन दो। अगर इनमें से कोई भी ठीक यही कर रहा है तो उस पर ऐसे कूदो जैसे एक मोटा चूहा पनीर की फैक्ट्री में। चावल पर सफेद जांच करना। संकोच मत करो। मैं तुम्हें एक समाचार की सूचना दे रहा हूं, वे नहीं करते। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी में प्रवेश कर रहे हैं तो मुझे आपको यहां एक छोटी सी कहानी सुनाने दें। बिटकॉइन का मूल्य कहीं भी उतार चढ़ाव कर रहा है। 70,000
और 100,000 प्रति कॉइन कुछ पागल सी चीज, तो आप केवल अंश ही खरीद रहे हैं। वैसे भी हमेशा से ऐसा ही रहा है, तो आप अंश खरीद रहे हैं। बिटकॉइन अभी भी एक तरीके से हेरफेर किया गया। चलो मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। एक व्हेल, आप लोग नहीं जानते कि व्हेल क्या होती है, लेकिन मुझे आपको बताने दें कि क्रिप्टो में व्हेल क्या होती है। अगर एक व्हेल के पास $10 बिलियन का बिटकॉइन, वे $100,000 प्रति कॉइन पर एक बड़ा हिस्सा बेच सकते हैं। एक विशाल मात्रा में उत्पाद बनाओ और पर्याप्त। अगर वे एक साथ आ जाएं, अगर काफी सारी व्हेल ऐसा करती हैं, तो बिटकॉइन की कीमत गिरकर 70,000 प्रति कॉइन, वे वही पैसे लेते हैं और फिर से खरीदते हैं। मेरी चेतावनी आपको यह है, सुनिश्चित करें कि यही होने वाला है। आप खर्च नहीं कर सकते अगर आप पहले से ही संघर्ष कर रहे हैं कोई भी पैसा बर्बाद करने के लिए। कुछ करना उस जगह नहीं ले जहां आप जाना चाहते हैं। यही है जो मुझे वास्तव में चिंता में डालता है। यह मत सोचिए कि मैं आपको क्या करने के लिए कह रहा हूं। आप जानते हैं मैंने कितनी चीजें की हैं। अब मैं आपको बस यह बताना चाहता हूं, अगर किसी एक नेता बनाना चाहते थे और वे विपणक हैं और अगर वे एक व्यवसाय बनाना चाहते हैं तो उन्हें आपकी जरूरत नहीं होगी। उन्हें एक संस्थापक नहीं होगी। माइक और डैन मेरे साथ मिलकर कहते हैं, हे मार्टी, हमने कुछ वास्तव में शानदार पाया है, चलो इसे बनाते हैं इंतजार में। आप में से कोई भी अनजान में इसे नहीं जानता होगा। शून्य। क्यों? हम लक्षित ट्रैफिक को मार्केट और आकर्षित कर सकते हैं। अगर कोई आपको इस्तेमाल कर रहा है छतरी के नीचे, मैं एक विपणक हूं, उनके न होने की अच्छी संभावना है। मैं एक स्विमसूट मॉडल हूं। यह एक बेतुकी बात है। मुझे परवाह नहीं है कि मैं इसे कैसे कहता हूं, बस एक अटकल है। मैं नहीं हूं। बस सावधान रहो। मैं चाहता हूं कि लोग सावधान रहें। सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी बताने जा रहा हूं जो मैंने तब की जब मैं पहली बार गैर निष्क्रिय हुआ था। एक कंपनी थी, एक संदिग्ध कंपनी, लेकिन मुझे इसका पता नहीं था। और हम अंदर गए, माइक, डैन और मैं। और क्या कहा गया? हम ये कर सकते हैं, संस्थापकों के लिए कुछ पैसे कमा सकते हैं जब तक हम इंतजार करते हैं। हम इसमें ऐसे कूद पड़े जैसे तीन मूर्ख। अब हमने इसे देखा और जिस तरह से यह विचार सुनाई दिया, हां, लोग थोड़ा पैसा कमा सकते थे। जिन लोगों के पास प्रभाव था वे थोड़ा और कमा सकते थे, लेकिन हर कोई थोड़ा पैसा कमा सकता था। यह एक बुरा सपना था। आप में से कुछ लोग जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। हालांकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, उस समय अगर यह उस तरह जा रहा था जैसा हमने सोचा था, तो हम इसमें 72 घंटे से थे। अधिकतम 72 घंटों के दौरान जो पैसे हम कमा रहे थे, हमने हिसाब लगाया कि हम कमा सकते थे 1 महीने में वास्तव में अच्छा पैसा। लेकिन फिर उस आदमी ने क्या वादा किया और कौन शामिल था? कुछ लोग यहां हैं वास्तव में, कुछ अब यहां नहीं है। यह पता चला कि वे झूठ बोल रहे थे।